जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज की इस क्लास में आप नए टॉपिक पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल। ठीक, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा लाइन एंड एंगल। रेखा एवं कोण। ठीक, आपका जो एसएससी एमटीएस मैथ का जो सिलेबस है उसमें आपका केवल 2 टॉपिक छूटा हुआ और बाकी सब आपका कंप्लीट है। और जिन लोगों का एमटीएस मैथ का जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं है तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें लगभग आपको 1 वीडियो है। ठीक, तो उसको आप लोग देख के अपने सिलेबस को कवर करिए और आपका जो छूटा हुआ जो आपका 2 चैप्टर है इसको भी आप कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक, इसमें एक आपका बचा हुआ लाइन एंड एंगल और जो दूसरा आपका है वह डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक, तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल के बारे में। चलिए देखिए, सबसे पहले जो लाइन एंड एंगल को समझने से पहले आप लोग देखो, लाइन एंड एंगल को समझने से पहले आप समझो कि हम पॉइंट किसे कहते हैं। और सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेके बैठो, जितना आपको यहाँ पर नोट करवाया जाएगा उन सबको आप नोट करते रहिए। ठीक, पॉइंट का मतलब क्या होता है? बिंदु। सबसे पहले आप लोग समझिए बिंदु क्या होता है। देखो यह क्या है? एक पॉइंट। ठीक, देखो पॉइंट को थोड़ा हम बड़ा बना दे रहे हैं केवल। देखो यह क्या है? एक पॉइंट है। ठीक, बिंदु। देखिए लाइन एंड एंगल का जो क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है एग्जाम में वो बहुत ही इजी होता है, लेकिन उस देखो क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले इसमें जो थियरी बेस्ड जो कंसेप्ट है इसको आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको इसका कंसेप्ट नहीं पता रहेगा कि इसका कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखो हम बिल्कुल ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें हम सबसे पहले लाइन के बारे में पढ़ेंगे, फिर एंगल के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद ही हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। देखो जो आपका पॉइंट है, पॉइंट हम किसे कहते हैं पहले जरूर देख लो। देखो कि ए पॉइंट इज अ सर्कल ऑफ जीरो रेडियस। ठीक, देखो कि जो यह पॉइंट होता है, जो बिंदु है, यह एक जीरो त्रिज्या वाला एक वृत्त होता है। ठीक, जीरो त्रिज्या वाला कोई वृत्त होता है। इसको हिंदी में आप भी यहाँ लिख लो। देखो कि बिंदु शून्य त्रिज्या वाला या फिर शून्य त्रिज्या का कोई वृत्त होता है। ठीक, देखो जो पॉइंट होता है ये जीरो त्रिज्या वाला एक वृत्त होता है। कि देखो इसमें इसकी त्रिज्या क्या रहेगी? जीरो। के यहाँ पर देखो इसका जो रेडियस रहेगा, रेडियस वह क्या रहेगा? जीरो। क्योंकि यहाँ पर देखो जीरो त्रिज्या वाला यह एक वृत्त है कि यह इतना ज़्यादा छोटा होता है कि इसकी जो त्रिज्या है वह क्या होती है? जीरो। और देखो ध्यान से जो लाइन आपका है, यह जो लाइन, देखो कि लाइन कैसे बनती है, समझो ध्यान से केवल पहले लाइन को, कि जो आपका यह लाइन है, लाइन कैसे बनती है। देखो यहाँ पर अगर इसे बिंदु को जब आपस में, जब कई बिंदु आपस में जुड़ जाएंगे, देखो यह बिंदु है, ऐसे करके देखो अगर जब यहाँ पर कई बिंदु जब जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक लाइन की। इसी प्रकार से ये जब बढ़ता जाए तो ये क्या है? यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी लाइन। ठीक, यह क्या है? एक लाइन है। चलो लाइन को हम समझते हैं। आप लोग हेडिंग बना लो पहले कि लाइन। लाइन, रेखा। चलो सबसे पहले आप लोग देखो लाइन हम किसे कहते हैं। लाइन इज अ set of point having only length देखो line is a set of point having only in a fixed direction। कि देखो यहाँ पर इसका मतलब है कि रेखा एक निश्चित दिशा में बिंदु का एक सेट होता है। ठीक, देखो इसको यहाँ पर हिंदी में आप लिख लो कि रेखा
एक निश्चित दिशा में रेखा एक निश्चित दिशा में बिंदु का एक सेट होता है। ठीक, कि देखो रेखा एक निश्चित दिशा में बिंदु का एक सेट होता है। ठीक, यहाँ पर देखो जब कई पॉइंट को जब आपस में जब आप ऐड कर दोगे, कि देखो जैसे यहाँ पर यह क्या एक पॉइंट है, जब इसी में जब कई पॉइंट जब आपस में जब जुड़ जाएंगे, ये एक बन के एक सेट जब एक प्राप्त होगा, वही क्या होगा, एक लाइन होगा। ठीक, तो ये क्या बन गया यहाँ पर, लाइन। ठीक, इसमें कई पॉइंट इसमें आपस में ऐड हुए, सेट इनका हुआ है। ठीक, सेट बना हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लाइन, रेखा। ठीक, इसे हम कह सकते हैं कि ये लाइन ए बी है। ठीक, लाइन ए बी, यह क्या है, एक रेखा की लाइन ए और बी, इसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक, इसे हम लिखेंगे कि लाइन ए बी। ठीक, और देखो जो लाइन होता है, लाइन की देखो लाइन जो है यह वन डायमेंशन होती है, आपको पता होना कि लाइन जो होती है यह वन डायमेंशन होती है, वन डायमेंशन फिगर होता है। ठीक, यह जो लाइन है यह क्या हमेशा वन डायमेंशन फिगर में होती है। और इसी में एक बात और आप समझ रहे हो, देखो जब भी आप लाइन को आप लिखोगे, जैसे देखो यह एक लाइन है, तो यहाँ पर देखो दोनों तरफ से क्या लगा रहता है, एरो का चिन्ह। ठीक, यह लाइन क्या है, लाइन ए बी है। ठीक, और देखो अगर आपको अगर रे बनाना हो, किरण आपको बनाना हो, रेज। ठीक, अगर आपको किरण अगर आपको खींचना हो, तो किरण क्या होता है, किरण का देखो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक, अगर देखो इसी अगर पॉइंट से अगर आपको किरण खींचना हो, देखो तो यहाँ पर देखो किरण का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है फिक्स्ड होता है, इसका जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है किरण का, यह हमेशा क्या फिक्स्ड होता है, लेकिन जो इसका एंडिंग पॉइंट है यह फिक्स्ड नहीं होता। ठीक, कि इसका एंडिंग जो पॉइंट है, कि इसका जो अंतिम जो बिंदु है यह फिक्स नहीं होता है। ठीक, तो देखो अगर आपको देखो अगर इस प्रकार से कोई लाइन ड्रॉ किया गया है कि उसके अगर दोनों साइड अगर एरो लगा है, तो यह क्या होगा, हमेशा यह एक लाइन होगा। कोई अगर लाइन ड्रॉ की गई और उसमें केवल एक साइड में एरो लगा, इसका मतलब यह क्या है, एक किरण है। ठीक, ये एक रे है, कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये फिक्स्ड होता है और इसका जो एंडिंग पॉइंट है फिक्स्ड नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों फिक्स नहीं होता है। ठीक, टाइप्स ऑफ लाइन, देखो यह बेसिकली 5 प्रकार की होती है। ठीक, इसमें जो आपका सबसे पहला जो आता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक, प्रतिच्छेदी रेखा, यहाँ पे ले दो रेखाएं। ठीक, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और आपका जो सेकंड इसमें आता है, कनकरेंट लाइन, इसे हम कहते हैं संगामी रेखाएं। ठीक, और आपका जो इसमें जो थर्ड आता है, पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। ठीक, और इसमें जो आपका नंबर 4 होता है, परपेंडिकुलर लाइन,
लंबवत रेखा है। और इसमें जो आपका लास्ट जो होता है ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखाएं। ठीक, सबसे पहले आप इसे नोट करो कि जो लाइंस होती है वो 5 प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहला आपका होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा है। और इसमें आपका सेकंड होता है कंकरेंट लाइन, जिसे हम कहते हैं संगामी रेखा। और देखो इसमें जो आपका थर्ड है उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। और इसमें जो आपका नंबर 4 है वह क्या, परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखाएं। और जो आपका लास्ट इसमें होता है ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। चलिए अब इसे हम बारी बारी से समझते हैं कि हम यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, संगामी रेखा किसे कहते हैं, या फिर समांतर रेखा, लंबवत रेखा, या फिर तिर्यक रेखा हम किसे कहते हैं। चलो देखो, चलिए अब सबसे पहले आप लोग समझिए कि जो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन होता है हम किसे कहते हैं, कि प्रतिच्छेदी रेखा हम किसे कहते हैं। देखो कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वह प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे देखो यहाँ पर एक, देखो यहाँ पर रेखा यह हो गई कि एक लाइन ए बी, ठीक, और यहाँ पर देखो एक दूसरी लाइन यह क्या है, सी डी है। ठीक, जब यह एक दूसरे, जब देखो जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक, ये यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिच्छेदी रेखाएं। यह पहले का एग्जाम्पल हो गया, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। ठीक, अब चलो देखो जो आपका यह कंकरेंट लाइन है, जो संगामी जो रेखा, इसे अब आप समझो कि संगामी रेखा किसे कहते हैं। जब देखो जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसे हम कहते हैं संगामी रेखाएं। देखो ध्यान से, जैसे अगर यहाँ पर देखो एक लाइन यह हो, ठीक, और दूसरी लाइन यह हो ए बी। देखो ध्यान से, यह हो गया एक लाइन ए बी, और ये दूसरी लाइन हो गया यहाँ पर देखो सी और डी, और यहाँ पर देखो एक तीसरी लाइन यह हो गया ई और एफ। ठीक, यहाँ पर देखो आप लोग, जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसे हम कहते हैं क्या, संगामी रेखाएं। ठीक, कंकरेंट लाइन, देखो इसे हम क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं। यहाँ पर देखो 3 लाइन, एक देखो 3 लाइन है जो कि एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं कि संगामी रेखाएं। ठीक, यह हो गया आपका सेकंड। अब चलो आप लोग देखो जो आपका दिया पैरेलल लाइन हम किसे कहते हैं, कि समांतर लाइन हम किसे कहते हैं, समांतर रेखा। देखो ध्यान से कि हम समांतर रेखा किसे कहते हैं, कि जब दो सीधी रेखाएं और वह एक ही तल में स्थित हो। देखो ध्यान से, हम तीसरे को हम समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक, आपको जो थर्ड है पैरेलल लाइन हम किसे, कि जब देखो दो सीधी रेखाएं, यहाँ पर देखो दो सीधी रेखाएं यहाँ पर आप बनाओ, एक हो गई ये और दूसरी आपकी हो गई है। ठीक, कि देखो कि दो सीधी रेखाएं जब वह एक ही तल में स्थित हो और वह अनंत तक एक दूसरे को, देखो जब उन्हें अनंत तक बढ़ाया जाए और वह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें। ठीक, कि देखो कि दो सीधी रेखाएं, एक यहाँ पर रेखा हो गया ए, एक रेखा हो गई ए बी, और एक दूसरी रेखा कौन है, सी डी। ठीक, कि जब यह दो रेखाएं एक ही तल में स्थित हो और यह अनंत तक एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, कि एक दूसरे को अनंत तक भी ना काटे, कि इन जब दोनों रेखाओं को अनंत तक बढ़ाया जाए तो फिर भी यह एक दूसरे को ना काटे, और इनके जो बीच की जो दूरी है, कि इनके जो बीच की जो लंबवत जो दूरी है, यहाँ पर देखो इनके बीच की जो यह लंबवत दूरी है यह समान होनी चाहिए अनंत तक बढ़ाने के बाद भी, तो तब यह क्या कहलाएगी, पैरेलल लाइन कहलाएगी, समांतर रेखा कहलाएगी। यहाँ पर जो ए बी है वह सी डी की क्या है, समांतर है, कि पैरेलल है। देखो पैरेलल लाइन हम उसे कहते हैं कि जब दो रेखाएं एक ही तल में स्थित हो और जब उन दोनों रेखाओं को अनंत तक बढ़ाया जाए और फिर भी वह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें, कि एक दूसरे को ना काटें, और उनके जो बीच की जो लंबवत जो दूरी है वह समान हो,
तो उससे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग इन तीनों लाइन के एग्जांपल्स को आप नोट करो, इसके बाद हम समझेंगे परपेंडिकुलर लाइन, और इसके बाद जो आपका लास्ट बचेगा ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, नोट करिए आप लोग पहले इसे। आई होप आप लोगों को जो ये तीनों जो लाइन है ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो सबसे पहला जो आपको दिया इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं, कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उस बिंदु को कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु, और जो रेखा होती है वह क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, कि यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन वह कहलाता है। और आपको जो है कंकरेंट लाइन, जो संगामी जो रेखा है, यह किसे कहते हैं, कि जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो उस बिंदु को हम कहते हैं समवर्ती बिंदु। ठीक, तो उस बिंदु को हम कहते हैं कि समवर्ती बिंदु, और जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं संगामी रेखाएं। और जो आपका इसमें थर्ड है पैरेलल लाइन, समांतर रेखा, यह हम किसे कहते हैं, कि जब दो, देखो, जब दो सीधी लाइन एक ही तल में स्थित हो और उन्हें अनंत तक बढ़ाने पर भी वह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें, कि एक दूसरे को ना काटें, और उनको जो बीच की जो लंबवत जो दूरी है वह हमेशा समान हो, तो उन दोनों लाइन को हम कहते हैं पैरेलल लाइन की समांतर रेखा। ठीक, अब चलिए हम समझते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन किसे कहते हैं या फिर ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं। चलो देखो, परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पर लंबवत रेखा। देखो ध्यान से कि जब दो रेखाएं, यहाँ पर देखो, जब दो रेखाएं एक दूसरे को जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, कि राइट एंगल पर काटती हैं, या फिर यहाँ पर लिख दो आप 90 डिग्री पर, देखो समकोण पर काटती हैं, समकोण पर काटती हैं, तो उस रेखा को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। तो देखो, तो उसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं। तो लंबवत रेखा कहते हैं। ठीक, लंबवत रेखा, कि यहाँ पर देखो कि जब दो लाइन एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो वह लंबवत रेखा कहलाती है। ठीक, देखो ध्यान से कि यहाँ पर देखो एक लाइन ये हो गया। ठीक, यह लाइन क्या, एक लाइन है कि ए बी, और देखो जब इस लाइन को जब कोई दूसरी लाइन, जब इस लाइन को एक दूसरी लाइन जब समकोण पर जब काटे, देखो देखो जब यहाँ पर समकोण पर काटे, कि यहाँ पर जिस बिंदु पर काटे वहां पर 90 डिग्री का जब कोण बने, यह लाइन कौन है, सी और डी। ठीक, तो देखो इस रेखा को हम क्या कहते हैं, कि लंबवत रेखा। कि यहाँ पर देखो अगर नीचे देखो सी डी भी हो सकता है, यहाँ पर देखो सी डी नीचे हो गया, और यहाँ पर देखो ए बी हो गया। ठीक, देखो यहाँ पर देखो यह ए बी, ए, और यह लाइन हो गया यहाँ पर देखो बी, और यहाँ पर यह इस रेखा को कहाँ पर काट रही है, 90 डिग्री समकोण पर काट रहे हैं। ठीक, यहाँ पर देखो यह लाइन हो गई सी और डी। तो यहाँ पर जो यह लाइन है, देखो यहाँ पर जो सी डी लाइन है वह ए बी पर क्या है, लंब है। ठीक, ए बी पर क्या है, लंब है, कि लंबवत है। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, देखो ध्यान से कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए और बी, देखो ए बी लंब है सी डी पर। ठीक, या फिर इसे ही हम कह सकते हैं कि सी डी लंब है, देखो लंब का यही साइन होता है। ठीक, परपेंडिकुलर का यही साइन होता है। देखो ध्यान से कि सी डी लंब है ए बी पर, या फिर इसी को आप लिख सकते हो कि ए बी लंब है किस पर, सी डी पर। ठीक, इस प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं। नोट करो आप लोग इसे कि परपेंडिकुलर लाइन हम किसे कहते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लंबवत रेखा कहते हैं। ठीक, नोट करो आप लोग इसे।
चलो अब आगे आप लोग देखो, तिर्यक रेखा हम किसे कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन हम किसे कहते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन, इसे हम क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, चलो देखो तिर्यक रेखा हम किसे कहते हैं। देखो हम तिर्यक रेखा किसे कहते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं, कि वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो उससे हम क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक, चलो देखो यहाँ पर देखो, अगर दो रेखा दी गई हो, जैसे देखो ये एक रेखा हो गई ए और बी, ए बी, ठीक, और एक और देखो यहाँ पर रेखा दी गई हो सी डी, सी और डी, ठीक। अगर इन्हीं दोनों देखो, जब एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को, जब दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन की तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक, देखो यह एक लाइन हो गई यहाँ पर ई और डी, ठीक, ई और एफ हो गया। ठीक, देखो यहाँ पर देखो दो रेखा है, एक है ए और एक है बी, और यहाँ पर देखो दूसरी रेखा है सी डी। ठीक, यहाँ पर दो रेखा है ए बी और सी डी। यहाँ पर देखो यह लाइन क्या है, यह लाइन ए बी और यह हमारी लाइन सी डी। ठीक, और इसको यह जो लाइन दिया है यहाँ पर ई एफ, यह क्या कर रही है, इन दोनों देखो, इन दोनों लाइंस को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। यहाँ पर देखो एक यहाँ पर काट रही है और एक यहाँ पर की। देखो वह रेखा जो दो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो यही लाइन क्या है आपकी, देखो ध्यान से, कि जो यह जो लाइन है, यह क्या आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, यहाँ पर देखो, जब देखो वह रेखा, जब देखो ध्यान से, तिर्यक रेखा हम उसे कहते हैं कि वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे, तो उसे हम क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक, तो आप लोग इसे पहले नोट करो। देखिए आपका जो है लाइन का जो कंसेप्ट है बिल्कुल कंप्लीट हुआ। अब हम कल की क्लास में, अब हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कि एंगल हम किससे कहते हैं और एंगल्स के टाइप क्या क्या होते हैं, उन सबको हम कल की क्लास में देखेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को बस हम इतना रखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।